संज्ञानानां वासदे संज्ञानानां वासदे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति 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 शांति
राजा का प्रस्ताव देकर मिथिला से आचार्य आए थे। आज आश्रम में इतनी चहल पहल, किंतु क्या सभी अहिल्या बहुत दुखी है। स्वाभाविक है सुना, संतान तो दाम्पत्य का मधुर फल होती, वो भी पहली संतान, हृदय का टुकड़ा। भला हृदयांश को तन से पिलगाते पीड़ा नहीं होगी क्या? हाँ सर, उसका भी शतानंद अभी किशोर ही है। माता की दृष्टि में तो संतान सदा बालक ही रहती है। परंतु घोषा, सुना है शतानंद बहुत बड़ा विद्वान हो गया है। हो क्यों ना, आखिर बेटा किसका है? गौतम और अहिल्या की संतान को तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। तुम सही कह रही हो सर, माता पिता का सदा आचरण ही संतान की शिक्षा का प्रथम सोपान है। यहीं से संतान के व्यक्तित्व में वो नवांकुर फूटता है, जो उसे विश्वव्यापी मंगल छंद के साथ जोड़ता है। हाँ सर, यही सब देख और विचार कर ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह कुलगुरु से कराया होगा। हाँ, देखती नहीं थी, जब कुलगुरु आश्रम में नहीं होते थे तब अहिल्या शतानंद को घंटों बैठकर वेद और विज्ञान की शिक्षा देती थी। हाँ सर, अहिल्या इसी आश्रम में पली है। आप बोलते ही उसने यज्ञ की लौ और वेद की पोथियां देखी। कुलगुरु ने इस ब्रह्मकुमारी को श्रेष्ठ पालन पोषण के साथ उत्कृष्ट ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा भी दी। हाँ, तभी तो ज्ञान पिपासु ब्रह्मचारी गुरु बनी की सानिध्य में भी अपनी ज्ञान पिपासा शांत करते हैं। हाँ, अहिल्या ने अपना समस्त यौवन इस आश्रम के ज्ञान यज्ञ में सविधा बनाकर डाल दिया। उसी यज्ञ रूप में ये आश्रम में महक रहा है। इस आश्रम की ज्ञान गरिमा और आध्यात्मिक महक के पीछे अहिल्या का बड़ा योगदान है। हाँ सर, किंतु पता है ब्रह्मा जी ने एक शर्त रखी थी कि जो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा सर्वप्रथम करेगा, अहिल्या का विवाह उसी से होगा। फिर ये भी एक रोचक कथा है। जब इंद्र समेत सभी प्रतिभागी अपने अपने दिव्य वाहनों के साथ ब्रह्मांड की परिक्रमा करने निकल गए, तभी अपने कुलगुरु ने एक युक्ति सोची। उन्होंने शालिग्राम रूप विष्णु की परिक्रमा कर ली। ब्रह्मा जी ने यह निर्णय दिया कि विष्णु में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, अतः इस प्रतिस्पर्धा में कुलगुरु प्रथम क्रमांक पर आ गए। किंतु इस निर्णय से देवराज समेत अन्य प्रतिभागी रुष्ट तो अवश्य हुए होंगे। हाँ, रुष्ट तो अवश्य हुए, किंतु ब्रह्मा जी के निर्णय और कुलगुरु के तपोबल के आगे किसी की एक न थी और अहिल्या का विवाह कुलगुरु से हो गया। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सुनो, लताओं वृक्षों सुनो, पृथ्वी अंतरिक्ष सुनो, सुनो देवगण सुनो, पिता ब्रह्मा सुनो। क्या स्त्री पाषाण होती है, वस्तु होती है? एक स्त्री पुरुष ने अपने विनाश परिणाम स्वरूप मुझे जन्म दिया और ब्रह्मा को सौंप कर मुक्त हो गए। ब्रह्मा ने इन्हें सौंपा और मुक्त हो गए। मेरे पति, मुझे मुझ पर इतना विश्वास। मैं दो बच्चों की माँ हूँ। मेरा बड़ा बेटा महाराज जनक का राजपुरोहित बना और मैं वापस क्या करूँगी? आप जिसे तुम वैसे कहती हो, उसे हम लोग पहले भी देखते रहे, किंतु इसे कुलगुरु की योग्य मायने चमत्कार मानती रही। क्या क्या देखती नहीं आप यहाँ? अब आप क्षमा ऋषिवर, जब आप वनवासी जन से मिलने जाते थे तब तक आप यहाँ आश्रम में भी दिखाई देते थे। हाँ ऋषिवर, हाँ, ये सत्य है। अच्छा, ये धर्म नीच अभी त्रिवेद, ये तुम मेरा वेश धारण करके मेरी पत्नी के साथ विकार है। त्रिवेद, तुम्हें विकार है। जानता तुम्हारी हिंसक कामुकता एक ही से तुच्छ नहीं होती। तुम अपने परिसर की स्त्रियों के तन और मन पर लगातार अपनी कामुक हिंसा की खरोच। मेरे स्वामी गुरुकुल छोड़ने को कह रहे हैं। हाँ सर, मेरे यहाँ भी यही चलता है। सब लोग धीरे धीरे गुरुकुल से निकलते जा रहे हैं। कुलगुरु का भी कुछ पता नहीं। कहा जा रहा है उस दिन की घटना के बाद से उत्तर में हिमालय की ओर चले गए हैं। ये समझ नहीं आता कि जो पाप मैंने किया ही नहीं, उसका दंड मुझे क्यों मिल रहा है। देख नहीं सकी, एक इंद्र के पापाचार से गुरुकुल की मर्यादा कितनी गिर गई है।
ये दुर्भाग्य है। समाज प्रभु वर्ग के अपराधों की अनदेखी करता है, उन्हें सम्मान देता है और दुर्बल को दंड। देखती नहीं है अहिल्या को कैसे धीरे धीरे पत्थर बनती जा रही है। हाँ सही, ना कहीं आना ना जाना, दिन रात घंटों बैठे पथराई आंखों से आकाश की ओर निहारती रहती है। और इस गुरुकुल को क्या हो गया है? सब एक एक करके सेवक भी ब्रह्मचारी सभी से छोड़ते जा रहे हैं और तो और यहाँ ग्राम और नगर से भी कोई आता जाता नहीं। शायद इसीलिए हमारे स्वामी भी अब इस गुरुकुल को छोड़ने का निर्णय बना चुके हैं। कुछ ऋषियों ने तो यहाँ से पास ही नया गुरुकुल भी बना लिया है। तो फिर अहिल्या का क्या होगा? हम लोग कर भी क्या सकते हैं? निर्णय तो स्वामी को ही लेना है। स्वामी स्वामी स्वामी, आखिर कब तक हम पुरुष वर्ग को अपना स्वामी मानकर उनके हर दर्द सही निर्णय को शिरोधार्य करेंगे? इस तथाकथित सभ्य समाज ने एक निर्दोष स्त्री को बहिष्कृत करने का निर्णय ले लिया है और हम शांत हैं। इंद्र के डर से इनकी बोलती बंद है और हम शांत हैं। हाँ, सभी पुरुषों के अंदर गहवर में एक बर्बर पशु वास करता है। जब कब फुफकारता है और कभी अपने नग्न रूप में आकर प्रकट हो जाता है। ये कहते हैं कर दो समर्पित अपने आप को, तुम्हारा योग क्षेम का वाहन हम करेंगे। किंतु शोषण और भोग का यंत्र बनाकर रख दिया गया है हमें। हमने अपने आप को पुरुषार्पित कर दिया है। धिक्कार है हमें। इस प्रकार शांत रहने से काम नहीं चलेगा। हमें ढूंढना होगा अपना अस्तित्व, अपनी शक्ति और अपने सपने। हाँ, आज उजड़ता है तो उजड़ने दो गुरुकुल को, पथराती है तो पथराने दो अहिल्या को। कदाचित इस ध्वंस से कोई नवान तो फूटे जिसमें खिले मनुष्यता की नई पंखुड़ियां। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। आती है शून्य हृदय से क्यों लौट प्रदे ध्वनि मेरी, टकराती पिल खाती सी पगली सी लेती मेरी। छिल छिल कर जाने खोए, मल मल कर मृदुल चरण से धुल धुल कर बह रह जाते आंसू करुणा के तर से। अभिलाषाओं की करवट फिर सुप्त व्यथा का चलना, सुख का सपना हो जाना, यही पलकों का रखना। बदल दो भाग्य की रेखाओं को। जब भी कोई स्त्री निर्भय होकर खड़ी होगी, चुनौती देती हुई समाज को, इस पुरुष समाज को, तब उसकी भाग्य की रेखाएं खुद ब खुद बदल जाएंगी। कोई शतानंद नहीं बदलेगा, गौतम नहीं बदलेगा और राम भी नहीं। प्रणाम प्रणाम। अरे बता ना, आप अपने भीतर हीन प्रकाश का संधान करो। दूर पड़ेंगे अजस्र स्रोत शक्ति के। नहीं है कोई तुम्हारा रक्षक, तुम स्वयं रक्षक हो। आदि शक्ति हो मां, उठो।